बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन मतलब त्रिभुज के बारे में, ट्राइंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हम पढ़ चुके थे समरूपता कसौटियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ ली थी, ए समरूपता कसौटी, कौन समरूपता कसौटी। अब आगे हम पढ़ते हैं तीसरी कसौटी के बारे में। तो तीसरी कसौटी पढ़ते हैं, तो लिखो समरूपता कसौटियां, समरूपता कसौटी। तो समरूपता कसौटी, तीसरी कसौटी क्या होगी, तीसरी कसौटी होगी एस मतलब साइड समरूपता कसौटी। साइड मतलब भुजा, हिंदी में देखो भुजा समरूपता कसौटी, भुजा समरूपता कसौटी। तो पहले तो इसके बारे में पढ़ो, लिख लेते हैं क्या होती है भुजा समरूपता कसौटी। ये होती है यदि दो त्रिभुजों में क्या होती है, यदि दो त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाएं, दो त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उसके संगत कोण बराबर होंगे। यदि दो त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में तो उसके संगत कोण बराबर होंगे। तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। उसे एस समरूपता कसौटी कहते हैं। ठीक है, उसे एस समरूपता कसौटी कहते हैं। अब इसे मैं त्रिभुज के द्वारा भी समझा देता हूँ क्या होता है। पहले समझो, यदि दो त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाएं आप जानते हो, संगत भुजाएं एक ही अनुपात मतलब उसका अनुपात एक ही हो तो उसके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो उसके क्या संगत कोण भी बराबर होंगे तो वे दोनों त्रिभुज क्या समरूप कहलाते हैं। इन्हें उसे एस समरूपता कसौटी कहते हैं। देखो समझो, दो त्रिभुज लिए मैंने, एक त्रिभुज ये लिया, ठीक है, एक त्रिभुज ये लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, ठीक है, इसको मान के चलो, मैं इसको ABC नाम दे दूं, इसको PQR। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। दो त्रिभुज हो गए, उसकी संगत भुजाएं क्या है, संगत भुजाएं देखो पहले, संगत भुजाएं AB की क्या है, PQ, यही तो होती है इसकी ये, और AC की क्या होगी PR, और BC की क्या होगी मेरे बच्चों QR। अब समझिए, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, संगत भुजाएं क्या कह रहे हैं, एक ही इनका क्या हो अनुपात संगत भुजाओं
का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये अनुपात है, ये सबका क्या, ये बराबर हो अनुपात, ये अनुपात है ना, ये बराबर हो, ठीक है, सबका एक ही अनुपात हो, मतलब तो मान के चलो कैसे ए बी का एक ही अनुपात हो, बराबर हो, तो देखो इसका 8 सेंटीमीटर हो, इसका 16 हो, इसका 36 हो, इसका 72 हो, इसका 12 हो, इसका 24 हो। अब देखो अनुपात निकाल के देखो, 8/16 36/72 इक्वल टू 12/24, 36 दूनी 72, 12 दूनी 24, 1/2 1/2 1/2। क्या कह रहा है ये, यदि दो त्रिभुज हो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, संगत भुजाएं ये हो गई एक ही अनुपात, मतलब 1/2 1/2 1/2 हो गया, तो ये संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उसके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण क्या है, ये संगत कोण, ये क्या है, मतलब संगत कोण ये है, क्या है संगत कोण, एंगल बी का एंगल क्यू, एंगल सी का एंगल आर, एंगल ए का एंगल पी, मतलब ये संगत कोण है, ये सब बराबर हैं, ठीक है। ये अगर 60 का, सॉरी, ये अगर 60 का है तो ये भी 60 का है, ये 40 का है तो ये भी 40 का है, ये 80 का है, संगत कोण है, ठीक है, ये 80 का है। ये कहने का मतलब है, मतलब साइड साइड समरूपता कसौटी क्या है, यदि दो त्रिभुजों में उनकी तीनों भुजाएं, मतलब संगत भुजाएं, तीनों भुजाएं संगत भुजाएं बराबर हो गई एक दूसरे के अनुपात, मतलब उनका बराबर हो गया, अनुपात ऐसे निकालते हैं, अनुपात बराबर हो गया, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, तो क्या है, उनके जो संगत कोण है वो भी बराबर होंगे, ठीक है, बराबर ही होंगी। संगत अगर भुजाएं बराबर हो गई ना तो वो संगत कोण भी उनके बराबर, तो वे दोनों क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, मतलब ये एबीसी समरूप है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर की, ये समरूपता का साधन है, ठीक है, ये मैंने समझा के बता दिया, ठीक है। अब मान के कहने का मतलब ये है, इनका ये अनुपात है, संगत भुजाएं ये इनका अनुपात है, अनुपात निकालोगे तो सेम आ गया तीनों का, तो ये क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, क्योंकि जब अनुपात भुजाओं का सेम आ जाएगा तो कोण भी, संगत कोण भी उनके बराबर ही होंगे, ठीक है। तो ये होती है भुजा भुजा समरूपता कसौटी। मेरे प्यारे भाइयों, तो ये आपको समझ में आया होगा, तो अगर अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।